हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो स्टॉक्स के बारे में। यस, ये दो कंपनीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यस दोनों छोटी कंपनियां हैं। हम लोगों ने इसको पहले कवर किया था, तभी तो ये स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां देखने को मिलती थी। अभी तो मिड कैप कैटेगरी में आती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। सो नो डाउट स्मॉल कैप है, मिड कैप है, मतलब एक बात तो पक्की है कि इनमें वॉलेटिलिटी ज़बरदस्त देखने को मिल जाती है। जब भी गिरेगा तो अच्छा खासा 30-40-50% का करेक्शन ईजिली हम लोग को इन स्टॉक्स में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इसी से रिलेटेड बातचीत यहाँ पे होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कौन सी कंपनी है। तो पहली कंपनी है दोस्तों बालाजी अमाइंस। यस दोस्तों, बालाजी अमाइंस की अगर हम लोग बात करें, पहले तो अगर आप इसका 5 साल का भी डेटा देखोगे तो कितना 278% के रिटर्न्स नजर आएंगे। एंड आप गिरावट भी देखोगे तो टॉप लेवल से ये गिरावट तो ईजिली नजर आ रही है। कितना है? लगभग 60% गिरा है। बट क्या 60% गिरा है मतलब क्या कंपनी में कोई गड़बड़ हुई है? तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बिजनेस का नेचर आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए कि कंपनी है कौन सी। केमिकल, मतलब केमिकल तो अलग अलग सेगमेंट में भी इस्तेमाल होता है। केमिकल आपको पेंट में भी इस्तेमाल होगा, केमिकल आपको खाने में भी इस्तेमाल होते हुए देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली उसके टाइप नेचर अलग होते हैं। केमिकल टायर में भी इस्तेमाल होता है, केमिकल टेक्सटाइल में भी इस्तेमाल होता है, केमिकल फार्मा में भी इस्तेमाल होता है। तो केमिकल कौन से टाइप का है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सो आप देख सकते हो 60% की गिरावट देखने को मिल रही है। बट क्या इससे हम लोगों ने मतलब क्या शॉक हो जाना चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं। इसके पहले भी अगर आप चेक करोगे तो इसके पहले भी ये कंपनी 60-70% इस प्रकार की गिरावटें दिखा देती है। मतलब क्या हमें एक अंदाज़ा रहता है कि इन कंपनीज़ का चार्ट पैटर्न हमें बताता है कि जब भी पैसा बनेगा तो बहुत ज़्यादा बनेगा, हज़ार परसेंट के रिटर्न, एंड उसके बाद 50-60% के करेक्शंस भी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो इस प्रकार का इजीली परफॉर्मेंस इन स्टॉक्स में हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो बालाजी अमाइंस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इनका जो बिजनेस है तो 98% मतलब पूरी कंपनी ही अमाइंस डिवीजन में काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। लोकेशन वाइज अगर हम लोग ब्रेकअप की बात करें तो इंडिया में ही इनका बिजनेस है ज़्यादा, 85%। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों वर्टिकल्स की, कि गिरावट हम लोग को क्यों ज़्यादा देखने को मिल जाती है। कि ये कंपनी जहाँ पे काम करती है, ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं एग्रोकेमिकल में 26% का योगदान है। देन पेंट की अगर हम लोग बात करें वहाँ पे 4% का योगदान है। बट इस कंपनी का 50% बिजनेस होता है फार्मा से रिलेटेड। एंड इसीलिए दोस्तों यहाँ पे ये स्टॉक्स हम लोग को नीचे ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो फार्मा सेक्टर आपको पता है थोड़ा सा थकेला चल रहा है यहाँ पे, तो इस चीज़ के चलते ये दिक्कतें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही। तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि क्यों यहाँ पे गिरावट है करके। गिरावट होना मतलब सीधा ये स्टैंप लगा देना कि कंपनीज खराब हो गए, तो इतना सिंपल नहीं होता है दोस्तों। कंपनी खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। हर किसी कंपनी में हम लोग को इस प्रकार की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो फार्मा सेक्टर में आप देखोगे बड़े बड़े कंपनीज गिरे हुए हैं। सो ऑब्वियसली इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं डिमांड भी थोड़ा बहुत वीक नज़र यहाँ पे आ जाता है, तो सप्लाई भी वीक यहाँ पे हो जाता है। तो इसी चीज़ के चलते जो फार्मा से रिलेटेड भी काम करने वाली केमिकल कंपनियां हैं उनमें भी हम लोग को ये दबाव देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये मेजर रीज़न है जिसके चलते बालाजी अमाइंस में हम लोग को गिरावट नज़र आ रही है। एंड ऊपर से तो ठहरी ये स्मॉल कैप्स मिड कैप साइज़ की कंपनी, तो पिटाई तो अलग से यहाँ पे होगी। अभी नेक्स्ट सवाल सबसे आसान जो मैं आप लोगों को हमेशा सिखाता हूँ, क्या चीज़ हम लोग देखते हैं, क्या कंपनी में कोई गड़बड़ है, कंपनी में काबिलियत है क्या? तो दोस्तों ऑब्वियसली कंपनी बहुत कमाल की कंपनी है, शानदार कंपनी है, ठीक है। फोर्ब्स की अगर आप लोग लिस्ट पढ़ते होंगे, ठीक है, तो एक ज़माने में इसका भी नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था, जो कि नए टाइप की कंपनीज होती है उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत पहले की बात है। सो आप चेक कर सकते हो 500 करोड़ का पहले रिजर्व्स हुआ करता था, अभी लगभग 1300 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करें जो एक अच्छी बात होती है कौन सी, एलटीवी लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो जीरो नज़र आ रहा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग की भी बात करें, मतलब कर्जा जब जीरो होता है तो एक्सटर्नल बर्डन नहीं होता है, तो एक अच्छी बात देखने को मिल जाती है। एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 160 करोड़ का कैश भी देखने को मिल रहा है, मतलब बैलेंस शीट ठीक ठाक है, कोई चिंता की बात यहाँ पे नहीं है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 6000 करोड़। ऑब्वियसली स्टॉक ऊपर से अभी गिरेगा 50-60%, तो मार्केट कैप भी गिरेगा ही गिरेगा। सो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं स्मॉल कैप मिड साइज की कंपनी देखने को मिल जाती है, तो इतना तो वॉलेटिलिटी रहता ही है। बट स्टिल आप देख सकते हैं कंपनी के रिटर्न्स देखिए, इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो अभी भी अच्छे नज़र यहाँ पे आते हुए देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि यस जब ये स्टॉक्स भागते तो रॉकेट की तरह तेज़ी देखने को मिल जाती है। एंड देखिए फार्मा कंपनीज कोई खत्म नहीं हुए हैं, वापस हम लोग को कमबैक होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सो एक केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली कंपनी है, तो ये पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। सो कंपनी की अगर हम लोग ओवरऑल पीएनएल की भी बात करें, नेट प्रॉफिट एक टाइम पे 30 के रेंज में था, फिर उसके बाद आप देख सकते हो 40-50 के रेंज में आया, 80, फिर 3 डिजिट में आ गया, फिर 200-400। तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस फिलहाल तो यहाँ पे चल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 53% प्रमोटर के पास है,
4% एफआईएस के पास है, डीएस के पास ज़्यादा नहीं है, पब्लिक के पास 41% है। सो नो डाउट रिस्की टाइप की कंपनी है ही। आप स्मॉल कैप मिड कैप में जाते हो तो रिस्क तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, बट ओवरऑल अगर देखा गया तो कंपनी कोई ऐसी मतलब बोलते हैं ना एरी गैरी कंपनी नहीं है। सो आप चाहो तो बालाजी अमाइंस को ज़रूर स्टडी कर सकते हो अगर आपके पास ऑलरेडी है। मतलब अगर मैं आपकी जगह पे होता तो ये इसको तो लॉस में तो नहीं निकालता। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जब भी कंपनी कोई लॉस में जाती है इमीडिएटली स्टार्ट हो जाते हैं कि निकाल दूं क्या। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, पहले चेक करो कि कंपनी है क्या करके। सो इसके पहले भी मैंने आप लोगों को आप मेरे चाहो तो 3-4 साल पुराने वीडियोस भी देख लेना, तभी ये कंपनी बहुत नीचे थी, 50-60% नीचे देखने को मिली थी। तभी भी सेम ही वीडियोज़ में बोलता था कि बॉस देखिए जब ये भागेंगे, जब डिमांड हम लोग को आते हुए देखने को मिलेंगी तो वापस इनके नंबर सुधर जाएंगे, ठीक है, और फिर बाद में स्टॉक रॉकेट बन जाएगा। वही होते हुए देखने को मिला। फिर वापस फार्मा सेक्टर में थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला है तो वापस नीचे आ रहा है। तो ये चीज़ें साइकिल की तरह प्लस माइनस यहाँ पे होती रहती है। सिमिलर वे सेकंड कंपनीज की भी अगर हम लोग बात करें, बहुत ही पॉपुलर कंपनी है अल्काइल अमाइंस। यस, बहुत सारे लोग मेरे पुराने वीडियोस को देखते होंगे, तभी भी ये स्टॉक समवेयर अराउंड 2000 का ही देखने को मिल रहा होगा। बट अगर आप चेक करोगे तो उस वीडियो का जो डेट है एंड कंपनी का मार्केट कैप है तो आपको समझ में आएगा कि यस तभी ये कंपनी बहुत ही छोटी हुआ करती थी, स्मॉल कैप। आज देखा गया तो मिड कैप साइज़ की कंपनी है। इतना बड़ा करेक्शन होने के बावजूद भी 12,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। 5 साल के रिटर्न कितने? 786% के रिटर्न है। एंड वो भी कब? जब स्टॉक इतना टॉप लेवल से गिरा है तब। देखिए गिरावट हर किसी स्टॉक में होगी, ये तो पत्थर के ऊपर की लकीरें। आप छोटे कंपनीज में जाओगे तो ये नज़ारा तो आपको देखने को यहाँ पे मिल ही जाएगा। सो गिरावट देख सकते हो, लगभग 50% की गिरावटें होती है। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको क्यों बताता हूँ, कोई स्मॉल कैप में जाता है, मिड कैप में जाता है, माइक्रो कैप में जाता है, नैनो कैप में जाता है, तो भाई ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल ही जाएगी। ये अनअवॉइडेबल चीज़ें हैं। यहाँ पे जब करेक्शन होता है तो भयंकर करेक्शन आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये पहले से ही अगर आपको पता होगा तो फिर आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो क्या ये कंपनी खराब होगी? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी बहुत ही कमाल की कंपनी है, शानदार कंपनी है। अल्काइल अमाइंस की बात करें तो ये भी अगर आप देखोगे 75% हम लोग को अमाइंस से ही रिलेटेड एंड उससे रिलेटेड जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसी में कंपनी का बिजनेस देखने को मिल जाता है। बाकी बचा हुआ 25% ये स्पेशलिटी केमिकल में देखने को मिल जाता है। एंड सेम इंडिया में ही इनका 85% बिजनेस यहाँ पे चलता है। इसकी भी बैलेंस शीट देखोगे तो बिल्कुल वैसी ही है। मतलब रिजर्व्स देख सकते हो, 1000 करोड़ के रिजर्व्स है। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो ये भी जीरो है। अभी डायरेक्ट जीरो नहीं है, कुछ समय पहले 80 करोड़ था, फिर 47 हुआ, फिर 21 हुआ, अभी जीरो हो चुका है। शॉर्ट टर्म बोरिंग थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, वो तो फ्लक्चुएटिंग एक साल में खत्म हो जाता है। एंड कैश की बात करें तो 18 शेयर का कैश देखने को मिल रहा है। सो अल्काइल अमाइंस की बात करें 1979 में ये कंपनी यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। 12,000 करोड़ का मार्केट कैप फिलहाल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर हम लोग बात करें केमिकल सेक्टर में ही काम करती है, ठीक है, देन मतलब बालाजी अमाइंस एंड ऑल दैट सारी चीज़ें हम लोग को देखने को इसी में ही मिल जाती है। एंड नेट प्रॉफिट देखिए 17, 20, 24, 40, 50 ऐसे करते करते फिर 100, 200, 300 के रेंज में हम लोग को अभी कंपनी जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली यहाँ पे फिलहाल जो डिमांड सप्लाई का खेल देखने को मिल जाता है, जो स्लो डाउन हो जाता है तो इसके चलते स्टॉक नीचे आ जाते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग भी देख सकते हो, 72% प्रमोटर के पास है, ठीक है। एफआईएस की बात करें तो 2-3% ही है। डीआईएस की बात करें तो 1% के आसपास है। पब्लिक के पास करें बात तो 24% है। तो क्या हम लोग ये डिक्लेयर कर दें कि प्रमोटर बर्बाद हो गए करके, कि कंपनी नीचे आ गई? सो ये फ्लक्चुएशंस चलते रहते हैं दोस्तों, ये पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होने चाहिए। सो कंपनी बुरी नहीं है, हाँ डेफिनेटली जो इनके रॉ मटेरियल्स हम लोग को देखने को मिलते थे उनका जो कॉस्ट यहाँ पे हुआ करता था वो रॉकेट की तरह यहाँ पे बढ़ गया। तो इसके चलते एक्सपेंसेस इनके बढ़ ही जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो आपको प्रॉफिट नीचे, मार्जिन्स नीचे, ईपीएस के ऊपर दबाव, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसी चीज़ के चलते अल्काइल अमाइंस भी हम लोग को नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट कंक्लूजन क्या निकल कर आता है? कंक्लूजन ये है क्या ये दो कंपनी खराब है करके? तो खराब नहीं है, बट येस ये रिस्की टाइप की कंपनीज है, इसीलिए इनको मैं थोड़ा थोड़ा करके कवर करता हूँ, ठीक है। इन कंपनीज में क्या होता है कि तेज़ी जब बनती है ना एकदम फटाफट ऐसे 10, 20, 30% भागते हैं तो लोग ब्लाइंडली खरीदते हैं। आपको पता ही है रिटेलर्स का बाइंग कैसा होता है कि तेज़ी दिख गई तो खरीद लेंगे, नीचे आ गया तो बेच देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, बिजनेस के हिसाब से हम लोगों ने स्टडी यहाँ पे करना है। एंड मैं इतना कह सकता हूँ ये दो कंपनियाँ आप चाहो तो अभी भी स्टडी कर सकते हैं, टॉप लेवल से बड़े डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है। अभी डिस्काउंट है इसलिए जाना कोई सेंसिबल बात बनती नहीं। आप जितने भी केमिकल कंपनियाँ देखोगे, फार्मा कंपनियाँ देखोगे, IT कंपनियाँ देखोगे, बड़े बड़े डिस्काउंट के ऊपर मिल रहे हैं, 40, 50, 60% का डिस्काउंट है। सो हर एक कंपनी को अच्छी तरीके से स्टडी करना, उसके हिसाब से अगर आपको लगता है कि हाँ इस कंपनी को आप अच्छे से समझ पा रहे हो, देन डेफिनेटली आप चाहो तो रिस्क यहाँ पे ले सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। 25 वीडियो की लिस्ट भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से यहाँ पे सीख सको। तो क्या ये कंपनियां खत्म हो चुकी है? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्मॉल कैप मिड कैप में जाओगे तो इस प्रकार का नज़र आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट आप लोगों को पहले से ही पता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत होना चाहिए।
एंड अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। उसी के साथ साथ एक और हमारा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, आप चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।